नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी और इंग्लिश के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। साथ ही कितना नंबर आपका रहेगा ताकि आप सेफ रहेंगे, तो इसलिए हम लोग सेफ स्कोर की भी बात करेंगे। इस बार स्टेनोग्राफर के 2 पोस्ट आए थे, एक हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए, जबकि 2018 की वैकेंसी में सिर्फ एक ही पोस्ट थी। तो 2018 की जो कट ऑफ थी वो कितनी गई थी और 22 में कितनी जाएगी, साथ ही 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें और 2022 की वैकेंसी में मुख्य अंतर क्या क्या हैं, सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टेनोग्राफर का कट ऑफ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 2018 की वैकेंसी के बारे में, तो 2018 की वैकेंसी में टोटल जो पोस्ट आया था वो था 3495 पोस्ट, जिसमें आपका स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट था वो था मात्र 412 पोस्ट। ठीक है, और ये जो आया था ये आपका बैचलर डिग्री विद ट्रिपल-सी इसमें जो पात्रता है वो मांगी गई थी। अब बात करते हैं 2022 की वैकेंसी। तो 2022 की वैकेंसी में जो पोस्ट आया है वो है 881 हिंदी के लिए, और वहीं बात करें अगर इंग्लिश के लिए तो 305। तो अगर हम लोग दोस्तों 18 की वैकेंसी से तुलना करें तो 2018 में जो टोटल पोस्ट था वो था 412। इस बार जो पोस्ट है वो पिछले वर्ष की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा आया है, यानी कि 2022 की वैकेंसी में जो टोटल वैकेंसी है उसमें सबसे अधिक पोस्ट स्टेनोग्राफर का ही है। ठीक है, तो हिंदी के लिए 881 और इंग्लिश के लिए बात करें तो 305 पोस्ट इस बार निकाले गए हैं, जो पिछली वैकेंसी से 3 गुना ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेनोग्राफर की सिलेक्शन के आधार क्या क्या थे। तो इसमें आपका OMR बेस्ड एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट पूछे गए थे, हिंदी, इंग्लिश, GS और मैथमेटिक्स। टोटल 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम था। ठीक है, उसके बाद आपका जो स्टेज 2 है, स्टेज 2 में पहला जो होगा पार्ट है वो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का होगा, जो कंप्यूटर पे लिया जाएगा, और पार्ट बी में हिंदी या इंग्लिश का स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। अगर आप हिंदी का फॉर्म भरे होंगे तो हिंदी का टेस्ट होगा, और इंग्लिश का भरेंगे तो इंग्लिश का स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा। आपका जो टाइपिंग होगा वो 25 नंबर हिंदी के लिए, 25 नंबर इंग्लिश के लिए होगा, और आपने फॉर्म में जो हिंदी या इंग्लिश स्टेनोग्राफी के लिए पोस्ट भरा होगा उस स्टेनोग्राफी का 50 नंबर का आपका टेस्ट लिया जाएगा। इस तरह कुल मिलाकर आपका 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा, यानी आपकी फाइनल मेरिट जो बनेगी वो 200 नंबर के आधार पर ही बनेगी, लेकिन प्री में आपको 100 नंबर पे सेलेक्ट किया जाएगा, यानी इस 100 नंबर पे मेरिट बनाई जाएगी, और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको आगे स्टेज 2 यानी कि हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो प्री मेरिट बनेगी 100 नंबर पे और फाइनल मेरिट बनेगी 200 नंबर पे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि आपका जो पिछले वर्ष का कट ऑफ है वो कितना गया था। तो पिछले वर्ष सिर्फ एक ही वैकेंसी आई थी, ठीक है, हिंदी के लिए। तो बात करें अगर कट ऑफ कितनी गई थी, तो सबसे पहले बात करें जनरल की, तो जनरल की गई थी 162 नंबर, और ये आपके मार्क्स 200 पे हैं। ठीक है, यानी फाइनल मेरिट है ये। तो 200 में से 162 नंबर कट ऑफ गया था आपका जनरल कैटेगरी का। वहीं बात करें OBC की, तो OBC का गया था 153 नंबर आउट ऑफ 200। SC की बात करें तो 145 नंबर, ST का गया था 135 नंबर। वहीं बात करें महिला वर्ग की, तो महिला वर्ग में जनरल कैटेगरी का 156, महिला वर्ग में OBC कैटेगरी का 159, महिला वर्ग में SC कैटेगरी का 150, और ST के लिए कोई भी कैंडिडेट नहीं था। ठीक है, तो ये था आपका 200 नंबर में से, यानी फाइनल सिलेक्शन के लिए। अगर बात करें कि इस वर्ष आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो इस वर्ष आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 160 प्लस करना ही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चों के नंबर थोड़ा कम हो जाते हैं, लेकिन टाइपिंग में और स्टेनोग्राफी टेस्ट जो ये 100 नंबर का होता है इसमें वो अच्छे खासे नंबर गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको 160 प्लस इसमें मार्क्स लाने होंगे। वहीं बात करें OBC की, तो सीट भले ही ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन भी तो बड़ा है। 4 साल बाद वैकेंसी आ रही है, सीट 400 बढ़ी है, 500 बढ़ी है, लेकिन बच्चे कई गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसलिए अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 155 प्लस आपको मार्क्स लाने होंगे। वहीं बात करें अगर SC कैटेगरी की, तो अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो 150 प्लस आपको मार्क्स लाने होंगे। अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो 145 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। ठीक है, जनरल के लिए 160 प्लस, OBC के लिए 155 प्लस, SC के लिए 150 प्लस और ST के लिए 145 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। वहीं बात करें अगर महिला वर्ग की, तो अगर आप महिला वर्ग से हैं
तो भी आपको जनरल से 160 के आसपास मार्क्स लाने ही होंगे। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी के लिए भी 160, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ नहीं देखने को मिलता है। यूपी स्टेट में ओबीसी और जनरल में कट ऑफ के में ज़्यादा अंतर नहीं होता। कभी कभी तो जनरल से अधिक कट ऑफ ओबीसी की चली जाती है, इसलिए जनरल ओबीसी के लिए 160 प्लस मार्क्स लाने होंगे। अगर बात करें एससी कैटेगरी की तो 155 प्लस मार्क्स इनको भी लाने होंगे, ठीक है। एसटी के लिए अगर आप हैं तो एक 150 प्लस मार्क्स पे आपका हो जाएगा। तो ये था इस वर्ष का आपका कट ऑफ फाइनल के लिए। वहीं अगर बात करें प्री के लिए तो प्री में जो आपका 100 नंबर का मार्क्स है, ठीक है, 100 नंबर में अगर हम लोग बात करें पहले जनरल कैटेगरी की तो 100 में जनरल कैटेगरी अगर आपकी है तो आपको 80 प्लस मार्क्स लाने होंगे मेंस में जाने के लिए। वहीं बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी की तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 78 प्लस मार्क्स। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए 75 प्लस मार्क्स। और एसटी कैटेगरी अगर आपका है तो एसटी कैटेगरी के लिए 70 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस, तो आपको ओबीसी के बराबर मार्क्स लाने होंगे, ठीक है, यानी कि 78 लाने होंगे आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी। कट ऑफ बहुत ही हाई जाती है हाई कोर्ट की। पिछले वर्ष जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 95 प्लस कट ऑफ गई थी, 100 में 95 प्लस कट ऑफ गई थी। इसलिए आपको बहुत ही बढ़िया से एग्ज़ाम देना है और अच्छे से अच्छा नंबर लाने की कोशिश करना है, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये था आपका प्री के लिए, ठीक है। प्री के लिए जनरल का 80 प्लस होना चाहिए, ओबीसी का 78 प्लस, एससी का 75 प्लस, एसटी का 70 प्लस और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 78 प्लस मार्क्स आपके लाने होंगे प्री क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। मेंस का मैंने बता ही दिया। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे ऐसे ही ड्राइवर, जूनियर असिस्टेंट यानी ग्रुप सी पोस्ट और ग्रुप डी पोस्ट का भी पूरा कंप्लीट डिटेल में लेकर आऊँगा। उसके लिए आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।